मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के भुडसुरी गांव में 19 तारीख को प्रधानी का उपचुनाव होने जा रहा है। पूर्व प्रधान की मृत्यु के बाद रिक्त हुए पद के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते गांव में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। 3 प्रत्याशी इस चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है और सभी प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि विकास के दावे और वादे कर रहे हैं। ममता देवी, जो पूर्व प्रधान की पत्नी है, चुनावी मैदान में उनके प्रतिनिधि अभिषेक यादव उर्फ कन्हैया यादव ने कहा कि ममता देवी का चुनाव लड़ने का उद्देश्य गांव में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान ने गांव में कई विकास कार्य किए थे और अब उनकी पत्नी उसी छवि के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं प्रत्याशी रीना यादव के प्रतिनिधि ऋषि यादव ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधान ने गाँव में कोई विकास नहीं किया और मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने रीना यादव को मौका दिया तो वे गांव में विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। उपेंद्र राजभर की पत्नी भी चुनावी मैदान में है, जिन्होंने कहा कि वे गांव के विकास के लिए काम करेंगी और सरकार से मिलने वाले धन का उपयोग गांव की जनता के कल्याण के लिए करेंगी। अब देखना यह है कि इन तीनों प्रत्याशियों में से किसके हाथों में जनता का सरताज आता है और कौन बनेगा गाँव का नया प्रधान। कहाँ जाता हो? वोट मांग। कैसे के खाते हैं? ममता यादव के है? ममता कन्हैया जी का मेहरारू उड़ा लिया, गुजर गई। हाँ, इसलिए मांग देते हैं। बड़ी भीड़ दिख रही है महिलाओं पे, गांव वाले भी टूट पड़े हुए। क्या वजह है कि सब लोग उन्हीं का नाम ले रहा है? उन्हीं को जिताना है तो किसी को नाम लेंगे। उन्हीं को जिताना है। हाँ। अच्छा, क्या जो मुद्दे दे रहे हैं विकास कार्य के, क्या पूरा करेंगे? हाँ, क्या उम्मीद, क्या इनसे उम्मीद है? हाँ। हैं? जी। ये इसके पूर्व भी कोई प्रधान जो है, क्या खानदानी ये चल रहा है या इन लोग का? नहीं, खानदानी नहीं चल रहा है। हाँ हाँ। इसके पूर्व में कोई इनके घर के सदस्य था तो विकास कार्य उन्होंने किया था? हाँ, विकास का तभी ना वोट मांग रहे हैं। तो 19 फरवरी किसके नाम? फरवरी के वोट है। के नाम रही? ममता यादव के नाम से। ठीक है, पता अपना? ममता यादव, आखिरी बात है ग्राम भुडसुरी। हाथ पे पीला पीला क्या है? ये पर्चा है किस बात का? अनाज साता हुआ किसान। क्या है ये? चुनाव चिन्ह है। किसी के चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधानी उपचुनाव। जी। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी चुनाव लड़ने? जी, मेरी बड़ी दीदी मर गई थी, इसीलिए हम। जी। तो जो चुनाव लड़ने क्या लेके जा रही है, लोगों से क्या अपील कर रही है? अपील कर रहे हो कि हम लोग को वोट देकर जिताइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बहुत दुखी में हैं। 11 जनवरी को मेरी बड़ी दीदी मर गई थी, इसीलिए। तो जो वादे दीदी के जो थे उसका पूरा करें? जी जी, जीत जाएंगे तो जनता जिता देंगे तो हम लोग पूरा कर देंगे। तो जो और भी जो अन्य जो जनता की नजर में जो विकास कार्य रुके हैं या जो अभी आपको के नाले में जनता अगर आपसे रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना करे चुनाव जीतने के बाद, क्या करेंगे? काम कर देंगे हम लोग, जो बाकी हैं वो काम पूरा हो गया। तो आज 19 तारीख को मतदान होने वाला है। जी। और क्या अपने जनता से अपील करेंगे? अपील करेंगे हम लोग को देकर भारी से भारी मस्त विजयी बनाया। अनाज और साता हुआ किसान, चुनाव चिन्ह। नाम राजेश है, भुडसुरी ग्राम सभा। बड़ी भीड़ दिख रही है, क्या है? भीड़ ये है कि जनता का जनमत है और इसलिए लोग जो है कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऋषि यादव के तरफ से लगे हुए हैं। ये कौन है? ये रानी यादव है, उनकी पत्नी है। जी। इस बार के चुनाव हो रहे हैं? ये चुनाव क्या बोलते हैं इसको, उपचुनाव है, इसी में हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है और समर्थन में आप लोग घूम रहे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे इस पर? हमारा यही कहना है कि जनता का कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो वो गोल बंद होके ही न संघर्ष करती है। तो इसलिए ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, स्वतः स्फूर्त लोग खड़े हुए हैं। इसमें किसी किस्म की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी किस्म का लालच इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो पूर्व प्रधान थे, जो प्रधान इनकी वाइफ एक्सपायर कर गई है, जो चुनाव हो रहा है, क्या विकास कार्य नहीं किए हैं क्या? अब विकास का तो कुछ लोग, हम लोग भी पूरे ग्राम सभा में पहले नहीं घूमते रहे हैं, प्रधान जी लोग खास तौर से घूमते हैं। तो मेंबरों का ये कहना था कि प्रधान कहते हैं मेंबर मतलब कुछ नहीं होता है।
आम पब्लिक से यह आवाज आती थी कि कोई कहता था कि ये खड़ंजा बनवाना है तो कहते थे कि पूर्व प्रधान अजय के यहाँ चले जाइए। और फिर 2-3 सवाल और खड़े हुए कि नरेगा की मजदूरी का मामला आया तो वो नरेगा के मजदूरी कुछ भुगतान नहीं हुआ, जिसकी वजह से और भी लोगों को जो दलित हैं, दलित ही करते हैं, तो वैसे लोगों को भावनाओं को और भी चोट पहुंचा कि हर पूरे सत्र में जो भी हम लोगों के होशो हवास में चुनाव हुआ है, मजदूरों के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, ये पहली बार हुआ है। अच्छा, गांव में शौचालय जो है जी, क्या तो इसकी क्या बोलते हैं? शौचालय की ये स्थिति है कि हमारे पूर्व वाला प्रधान ही इतना बनवा दिए थे कि कोई ऐसा ही अपवाद रहा होगा जो बचा होगा, और खूब लोगों ने प्रेम से वो निस्वार्थ उनके खाते में भेज दिए और लोग अपना भी उसमें से इन्वेस्ट कर करके बनाए हैं और बहुत बढ़िया स्थिति में है। वर्तमान की क्या पोजीशन है, उन्होंने कार्य किया कि नहीं किया? अब ये जो काम किए हैं, ये व्यवहार की अगर बात की जाए तो हम लोग इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके सोशल मीडिया तक पहुंचाने का, मीडिया से हमारी निवेदन है कि पहुंचाने का काम करें। ये जवानों की जंग से अच्छा है कि व्यवहार को ही हम प्रसारण में डालें। अच्छा, जहाँ तक आवास की बात करते हैं, जो गाँव में सबसे बड़ी आवास की क्या राय है? आवास की ये राय है कि हमारे पूर्व प्रधान ने इस ग्राम सभा को लड़ करके, ब्लॉक जिले से लड़ करके सारे अधिकारियों से 300-350 की सूची तैयार करवाए बीपीएल, और जिसमें आवास आ गया। ये प्रतिद्वंदी हम अपने दल को देंगे तो उनको काटेंगे, इसके चलते ब्लॉक के अंदर लड़ाई हो गया और पूरी खारिज हो गई, वो किसी को मिला ही नहीं। तो आज आप लोग घर जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से, क्या कहें, किसके लिए अपील कर रहे हैं और क्या कहेंगे इसको? हम लोग कहेंगे कि वो रानी यादव के लिए अपील कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं को लोग जनमत में ले आए नए सिरे से। क्या चुनाव निशान है? चुनाव निशान इमली है। मैं सूरज राजभर ग्राम सभा भुड़सुरी का निवासी हूँ। चुनाव हो रहा है जी, क्या कहेंगे? उपचुनाव हो रहा, हम लोग पूरी जनसाला रानी यादव, पति ऋषि यादव के हम लोग साथ लगे हुए हैं तन मन धन से। जितनी यहाँ जनता दिख रही है आपको, सभी लोग अपने खाना खाकर, अपने मोटरसाइकिल में तेल भरा कर, अपने पैसे से सभी लोग लगे हुए हैं। ऋषि यादव को हम लोग नहीं जोड़ते, हम लोग स्वयं अपने आप में रानी यादव ऋषि, सभी लोग अपने आप में रानी यादव और ऋषि यादव है। हम लोग गरीब है, हम लोग का प्रत्याशी गरीब है। चुनाव पर्चा खरीदने भर के उसके पास पैसा नहीं था, हम लोग चंदा लगा कर उसको पर्चा भरवाया, पर्चा खरीदवाया और हम तन मन धन से हम लोग उसके साथ लगे हुए हैं। वजह क्या रही कि रानी यादव पे आप लोग ज्यादा मेहरबानी दिखा रहे हैं, को चुनाव दिखाने के लिए आपने कहा कि पैसे से हम लोगों ने पर्चा भरवाया, क्या वजह है, क्यों? 4 साल में न रावल बस्ती में विकास किए हैं, न हरजन बस्ती में विकास किए हैं। सीधा प्रतिद्वंदी का काम करते हो, वो सीधा कहते हैं कि हमको वोट नहीं दिए तो हम विकास कैसे करेंगे। सबसे बड़ा पूरा राजभर पूरा है, आज तक भुड़सुरी में राजभर बस्ती में एक ईंटा रखवाने का काम नहीं किए हैं, तो हम लोग उनको क्यों वोट दें? इसके पहले अजय सिंह 10 साल प्रधान थे, ग्राम सभा का एक भी ऐसा पूरा नहीं था जहाँ विकास न हुआ है। नारी खानजा, इंदिरा की आवास, पेंशन, शौचालय, कोई ऐसा योजना नहीं है जो आप किसी के दरवाजे तक पहुंचा न हो। इनके कार्यकाल में आज तक एक न मुख्यमंत्री आवास दिलवा पाए हैं, न प्रधानमंत्री आवास दिलवा पाए हैं, और ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने इतना का विकास करा दिया, सब फर्जी बोल रहे हैं। अजय सिंह के कार्यकाल में 273 आवास प्लस का सूची बना था प्रधानमंत्री में, जिसमें सर्वे करा के 17 लोगों का पूरा एकदम चापा चापी के बाद प्रतिद्वंदियों को हमको वोट नहीं दिया, जिसको नहीं दे देंगे इसको ऐसा करते हुए 17 लोगों का आवास मिला। उसके बाद एक भी नाम ये आवास में नहीं चढ़ा पाया आज तक, ना किसी को शौचालय दे पाए। राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं, न बनवाए। राशन कार्ड पहले का लोग अपना स्वतः, जनता इतनी परेशान है, उनसे इतनी उग चुकी है कि जनता स्वतः अपना काम कर रही है, जाके अपने आप बनवा रही है। तो जो चुनाव होगा इस बार विकास के मुद्दे पर होगा। चुनाव हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़, सभी लोग चुनाव ऋषि यादव रानी यादव नहीं लड़ रहे हैं।
चुनाव हर एक गांव का टोला का लड़का लड़की सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हर घर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं ऋषि यादव नहीं है, हम लोग घूमे ऋषि यादव को नहीं जीते हैं किसी दिन। सब लोग अपने आप पर रानी यादव ऋषि यादव को वोट मांगते हैं। एकदम जनता लक्ष्य बना ली है। हम लोग 22 तारीख उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे कि वो चले जाएंगे अपने घर। अपना परिचय दीजिए। मैं अभिषेक कुमार यादव कन्हैया। मेरी वाइफ प्रधान थी। 11 जनवरी को 1:30 बजे रात में हार्ट अटैक से मौत हो गई फातिमा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। उसी का उपचुनाव है। चुनाव में सारे काम करा के फंसे भी हुए। लगभग 10 लाख का काम कराए। 150 मीटर सीसी है वो फंसी है। लगभग 100 मीटर इंटरलॉकिंग फंसी है। 116 मीटर नाली बनवा रहे थे, उसी समय डेट हुआ है। 116 मीटर कंप्लीट कर दिए थे, जिसका प्लास्टर बाकी था। और रिबोर 70-75 हजार का रिबोर कराए थे। सोक फिट कराए हैं, उसका भी आधा पेमेंट बाकी है। RRC वाला सोक फिट था वो कराए हैं, वो बाकी है। और उपचुनाव में फिर मेरी छोटे भाई की पत्नी लड़ रही है। महिला सीट थी, पिछड़ा महिला सीट थी। चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आप? मुद्दे तो हमारा विकास है। हमने अब तक 1100 मीटर इंटरलॉकिंग किया है। 400 मीटर लगभग सीसी किया है। उसके बाद खेल मैदान देख रहे हैं ना, इतना अच्छा खेल मैदान बनवाए हैं। अमृत सरोवर बनवाए, इधर बगल में अमृत सरोवर है। मेरा सिलापट फोड़ दिया गया है। और सारे विपक्ष एक है मेरे, फिर भी चुनाव में मेरे साथ सहानुभूति है और जनता मुझे वोट दे रही है। मैं इस बार चुनाव को फाइट करूंगा, बम्पर रोड से फाइट करूंगा। क्या चुनाव निशान है? मेरा चुनाव निशान उकसाता हुआ किसान है, अनाज उकसाता हुआ किसान। जनता को बड़े विश्वास होता है अपने ग्राम प्रधान और बड़ी आशा लगाया रहता है कि जो गांव की शिकायतें होती हैं, शिकायतों को कैसे निवारण करना। क्योंकि आप एक बार पहले आपके प्रधान आपके घर के सदस्य या आपकी पत्नी रह चुकी है पहले, तो आपको तो अनुभव है इसका बात करना। तो लगातार जो गांव में विकास कार्य होते हैं, जो अवरोध होते हैं, जो गांव में शिकायतें, उसको कैसे दूर करेंगे? ये लोकतंत्र है। पक्ष विपक्ष हर गांव में, यह लोकतंत्र का ये पहला ये है कि पक्ष और विपक्ष। तो वो तो रहता है कि भाई पक्ष विपक्ष वो शिकायत करेगी, आप कितना भी विकास करेंगे। और 5 साल में बहुत सारे विकास हुए हैं। बहुत सारे विकास होने के बाद भी लोग सबका पूरा नहीं कर सकते हैं। लगभग 120 से ज़्यादा आवास दिया गया है। 500 से ज़्यादा पेंशन दिया गया है। पर्सनल लाभ पहुंचाया अधिक से अधिक हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो ठीक है, अधिक से अधिक पहुंचा रहे हैं। जनता का भी, जनहित का काम भी कर रहे हैं। जनता क्यों चुने आपको? जनता चुनी है, उस पर खरा उतरे। चुनी कि भाई अच्छा था, मैं विकास किया था, मैं 500 लगभग 450 पेंशन करा चुका था पहले से। उसके बाद आवास में भी हम लगे हुए थे कि भाई अब दिया जाए उस तरीके से कि लोगों को कब गरीब है उनको मैं लाभ पहुंचाता था। जनता मुझे पसंद की, मैं चुनाव जीत के। आपने बताया कई कार्य छूटे हुए थे, जो कार्य छूटे हैं उसमें कार्य में सीसी कार्य में अभी अधूरा चल रहा था। 400 मीटर था नाली, इसमें अधूरा छूटी हुई है। उसे पूरा करने का वादा है। जो छूटा हुआ है उसका भी कार्य नए हुए हैं, तो नया भी कार्य कुछ जगहों नया कार्य भी नया कार्य। राजौर बस्ती का एक नाली है जिसमें इंटरलॉकिंग हो चुकी थी, पानी लगता है, नाली विकास नहीं है। तो नाली ये प्रथम वरीयता रहेगी मेरी इस बस्ती का। जनता से अपील करेंगे कि इस बार मेरे ऊपर विपत है और विपत्ति के साथ आप लोग हमारे साथ रहें।